देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। क्या उम्मीदें हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। सर, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। पूरे देश की आपने यात्रा की, 8,000 से ज्यादा लोग यहां पर खुद आ रहे हैं, चल के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। क्या उम्मीद है? उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर को बदल करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को खड़ा करना। उत्तर प्रदेश व्यापक संभावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो असीम संभावनाएं हैं, इन असीम संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा से हम लोगों ने एक अपनी कार्य योजना तैयार की है। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य, तो सबसे अधिक ऊर्जावान युवा भी हमारे पास। फूड ग्रेन में हम नंबर 1 पर हैं, शुगर केन में नंबर 1 पर हैं, टूरिज्म में हमारे पास व्यापक संभावनाएं हैं, वाटर रिसोर्सेज हमारे बेहतरीन हैं, कनेक्टिविटी हमारी देश के अंदर सबसे अच्छी है। इस सबके बावजूद हम पिछड़े क्यों रहेंगे? लेकिन परसेप्शन चेंज किए जाने की आवश्यकता थी और उस परसेप्शन को चेंज किया गया। आज उसका परिणाम सामने है और हम लोग उत्तर प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर समिट के साथ आए हैं जी। 9,000 से अधिक डेलीगेट्स इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं। 900 से अधिक एमओयूज अब तक हो चुके हैं और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यूपी इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री जी, आइडिया कैसे आया? आप आए, आपने पूरे प्रदेश का भ्रमण करना शुरू किया। कैसे मन में विचार आया कि मुझे सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट करना है? मैं समझता हूं कि गुजरात से भी बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा है और अगले वर्ष आपने कहा कि हम ग्लोबल समिट भी करेंगे। कैसे आइडिया आया ये? मुख्यमंत्री बनने के बाद जी हमने सबसे पहली योजना किसानों के लिए लागू की। विकास की दिशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार 2 बातें कहते हैं। एक, हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, विकास और सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। स्वाभाविक रूप से प्रदेश बड़ा है, तो प्रदेश के अंदर मैंने स्वयं व्यापक दौरा किया है, परिस्थितियां देखी, अलग अलग तबके के साथ हम लोग बैठे। पहली सरकार है जिसने 1 साल से कम समय में इन्वेस्टर समिट कर रही है। जी जी। पहली सरकार है जिसने 1 साल से कम समय में अपने प्रदेश के किसानों के जेब में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि पहुंचाई है। पहली सरकार है जिसने आते ही फोकस किया था किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को। पहली सरकार है जिसने खुले मन से कहा था कि हमारी सरकार बिना भेदभाव के प्रदेश के 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन अपराध के मामले में कोई समझौता नहीं करेगी। प्रदेश का परसेप्शन बदला है हम लोगों ने, लेकिन प्रदेश के इस परसेप्शन को खराब किया था पिछली सरकारों ने, जिन्होंने प्रदेश को करप्शन और क्राइम का पर्याय बना दिया था। उससे मुक्ति दिलाना आवश्यक था। हम लोगों ने प्रयास किया है, उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। तो ये पूरा जो आपने पूरा भ्रमण किया, वो आइडिया वहीं से आपने जनरेट किया। मुख्यमंत्री जी, जब हम बिजली, सड़क और पानी की बात करते हैं, उसको लेके आपने हमेशा चिंता जाहिर की कि भाई सड़क बहुत बेहतर होनी चाहिए, बिजली हम सबको 24 घंटे उपलब्ध कराएंगे। आपको लगता नहीं कि ये एक बड़ी चुनौती है, ये जो आप काम करने जा रहे हैं, जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, हजारों लोग आपकी तरफ देख रहे हैं आशा भरी निगाहों से? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, हम लोगों ने फोकस सेक्टर पहले से तय किए हैं। स्वाभाविक रूप से निवेश के लिए लैंड बैंक भी चाहिए, उस जमीन में पहुंचने के लिए सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। ये सब का पूरा होमवर्क करने के बाद ही हम ये सब करने जा रहे हैं। तो पूरा होमवर्क, पूरा एक रोड मैप आपने तैयार करके रखा हुआ है एकदम। अब इन्वेस्टर यहां आए, निवेश करे और मतलब अबोध गति से काम शुरू हो जाएगा। पहली बार होगा जब प्रदेश के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम में मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह बंद होगा और मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं इसको देखेगा कि कहां पर क्या कार्य हो रहा है, क्या उसकी प्रोग्रेस है। सर, मैं आपसे ये कह रहा था कि जब आपने ये आइडिया जनरेट किया, अभी आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि आप एक ऐसा सिस्टम लेके आएंगे जो सबसे यूनिक होगा, सिंगल विंडो सिस्टम से भी आगे होगा। क्या है वो सिस्टम, क्या करने जा रहे हैं? कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे, आप उस समय देखना। लेकिन थोड़ा सा आप बताएं। हमने कहा डिजिटली मानवीय हस्तक्षेप पूरी तरह बंद हो, तो करप्शन की संभावनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाए। तो सर, वो तो सिंगल विंडो सिस्टम से भी ये काम कहा ना कि वो चीजें आप देखना, कल प्रधानमंत्री जी उसका शुभारंभ करेंगे।
अच्छा सर, जिस तरीके से इनकाउंटर हुए पूरे प्रदेश में, ये क्या कहीं न कहीं माहौल बनाने की कोशिश थी सरकार की तरफ से, जिससे लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा हो कि नहीं आप उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि कानून व्यवस्था यहां के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने में कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार, इन दो ने बड़ी खराब स्थिति पैदा की थी पिछली सरकारों की कार्यपद्धति के कारण। कानून व्यवस्था, जिस प्रदेश में हर सप्ताह 2 दंगे होते थे, जिस प्रदेश में अपहरण एक उद्योग बन चुका था, जिस प्रदेश में अराजकता चरम पर पहुंचती थी, पिछले 11 महीने में कोई दंगा दिखाई दिया आपको? कोई अपहरण हुआ? नहीं, क्योंकि सरकार की नीयत साफ है। तो सबको मालूम है कि अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या होने जा रहा है, क्या होगा। और फिर अगर अपराधी के मन में भय न हो तो वह आम नागरिक का जीना हराम कर देगा। इसलिए सुरक्षा सबको दी जा रही है। सभी लोग कानून का सम्मान करें तो कानून उनका सम्मान भी करेगा। मुख्यमंत्री जी, मेरा अगला सवाल ये है कि जब हम अयोध्या की बात करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, तो पूरे प्रदेश में एक हलचल सी मच जाती है। जो बाहर का व्यक्ति आता है वो भी इसके बारे में सोचना और उसको समझना चाहता है। ये जो इतने सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होगा ये। इसको कैसे लोगों को? देखिए, टूरिज्म में उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक संभावनाएं हैं जी, और ये व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश में, चाहे वह आपके रिलीजियस टूरिज्म का हो, चाहे वह हेरिटेज टूरिज्म का हो, चाहे इको टूरिज्म का हो, इन सभी के लिए हम लोगों ने पॉलिसी अपनी तय की है। और इन्वेस्टर को हम लोगों ने इसके लिए भी आमंत्रित किया है कि अगर आप चाहेंगे दुधवा में होटल खोलना, उसके बाहर, तो हम आपको लिए लैंड उपलब्ध करवाने में योगदान दे देंगे। आप आइए, हम आपको सहयोग करते हैं। वहां की कनेक्टिविटी के लिए हम लोग करने जा रहे हैं। उसी प्रकार से अयोध्या का है, मथुरा का है, काशी का है, वृंदावन का है, नैमिषारण्य का है, मिर्जापुर का है, गोरखपुर का है, देवीपाटन का है, शाकंभरी देवी का है, चित्रकूट का है। जहां भी संभावनाएं हैं उन सभी को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, जब इस पे बहुत ज्यादा राजनीति होने लगती है अयोध्या को लेकर, तो आदमी थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा संशय होता है। देखिए, कोई संशय की, यहां आपको संशय होने का, विपक्ष तो बोलेगा। विपक्ष उत्तर प्रदेश में बेरोजगार है तो अगर बोलेगा नहीं तो आप उसको, योगी जी ने उसको बेरोजगार कर दिया एकदम है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वे जब भी आएंगे छोटी छोटी बातों को, अनावश्यक तिल को ताड़ बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश निवेश के लिए सबसे अनुकूल वातावरण वाला, सबसे बेहतर स्थल है। हर प्रकार के निवेश के लिए यहां संभावनाएं हैं। लोग आए, हम उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी, अभी जो अपराधी हैं, आप देखिए, अभी शामली से खबर आई थी कि भाई मैं सरेंडर करना चाहता हूं, मेरे ऊपर 15 मुकदमे हैं, और हथियार के साथ उस व्यक्ति ने जाके सरेंडर किया। आज भी एक ऐसा वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है कि नहीं, मैं 302 का मुजरिम हूं और मैं सरेंडर करना चाहता हूं। इस तरह की बातें जब आप सुनते हैं, इस तरह की सूचनाएं तो आपके पास आती होंगी, तो क्या रिएक्शन होता है आपका? देखिए, हम एक एक घटना, प्रदेश के अंदर घटित होने वाली एक एक घटना की मैं स्वयं मॉनिटर करता हूं और उसके सभी पक्षों पर चर्चा करता हूं। मेरा यह मानना है, प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। हम किसी भी व्यक्ति को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने कानून के साथ खिलवाड़ किया तो कानून फिर अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री जी, आप अब बहुत निर्बाध गति से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जब विनय कटियार जैसे लोगों का बयान आता है कि मुसलमान इस देश में नहीं रहने चाहिए, आपको क्या लगता है कि ये बयान कहीं न कहीं माहौल को बिगाड़ने का काम नहीं करता? कहीं न कहीं एक ऐसा संदेश देने का काम नहीं करता जिससे कि भाईचारा डिस्टर्ब हो? देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है पार्टी और सरकार की लाइन क्या है। पार्टी और सरकार ने जो लाइन तय की है वही अधिकृत लाइन होनी चाहिए, और मुझे लगता है लोग उसी को अधिकृत लाइन माने तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री जी, हम लोग बात कर रहे थे पिछले दिनों, तो ये हो रहा था कि भाई लोकसभा में हम जो सीटें आपकी हैं वो तो आपकी ही हैं, लेकिन और आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि रिजल्ट और बेहतर दे सकें प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को? देखिए, क्या लगता है उससे 73 के पार कर जाएंगे? 2019 का जो चुनाव है हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव होगा।
केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ प्रदेश सरकार भी जो इस दौरान कार्य करेगी, इन सबको भी उसमें कहीं न कहीं जवाबदेही हम सबकी होनी है। और हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीटें जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में अग्रसर करने का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में हमें सफलता प्राप्त हो। ये देश एक समृद्ध और सशक्त देश के रूप में दुनिया के सामने खड़ा हो। मुख्यमंत्री जी, उस दिन आप दधुआ गए थे तो आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। आपने ये कहा था कि शेर अपनी निर्बाध गति से जब चलता रहता है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर डिस्टर्ब आप नहीं करेंगे तो आपको वो काटेगा नहीं और आपके ऊपर हमला भी नहीं करेगा। और आपने ये भी कहा था कि शेर जब जहां रहता है जिस जंगल में, तो वहां का वातावरण जो है बड़ा चलायमान रहता है, लोग भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो हम लोगों ने इसको पॉलिटिकली समझने की कोशिश की कि भाई राजनीतिक तौर पे अगर हम आप इसको देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहना है कि भाई आप हमें काम करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। ये जीवंतता का उदाहरण है, सक्रियता जी। और जहां भी लोग सक्रिय होंगे वो जीवंतता होगी, उस जीवंतता का लाभ उस पूरे परिवेश से जुड़े हुए लोगों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में सरकार जीवंतता के साथ कार्य करेगी तो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता को लाभ होगा। उदाहरण मैंने दुधवा के शेर के बारे में दी थी जी, जो वहां एक गाइड के द्वारा एक बात किस्से में बात बताई गई थी, उसी को उदाहरण देते हुए आगे बढ़ाई गई थी। आपने स्पष्ट कर दिया था काम सभी को करना है, किसी को बैठने नहीं देंगे आप। एकदम। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से लखनऊ को हम देख रहे हैं, इसमें राजधानी को देख रहे हैं, पूरी तरफ सब तरफ साफ सफाई, सब तरफ बहुत बेहतर व्यवस्था, ट्रैफिक जिसमें हम लोग कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे, अब सब कुछ चाक चौबंद लग रहा है। हम क्या उम्मीद करें कि राजधानी को हम ऐसे ही आने वाले राजधानी ऐसे ही आगे बनेगी। मेट्रो का कार्य हमारा पूरा होने दीजिए, पूरे लखनऊ को चमका करके रखेंगे, बहुत बेहतर राजधानी के रूप में लखनऊ सामने आएगी। मुख्यमंत्री जी, कितना उम्मीद है, क्या हम उम्मीद करें, देश प्रदेश की जनता क्या उम्मीद करे, पूरे देश की यात्राएं 900 से अधिक MOU अब तक साइन हो चुके हैं और बाकी घोषणाएं कल हम लोग करेंगे, कल तक का इंतजार करिए। चलिए मुख्यमंत्री जी, आपको इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बधाई। तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी को शांति से तो नहीं बैठने देंगे, क्योंकि काम आपको करना पड़ेगा और काम होगा तभी प्रदेश की उन्नति होगी।